प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश मिश्र। मेरे द्वारा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर चर्चा की गई थी। उसमें हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का विभाजन मुख्यतः 4 भागों में किया गया था। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तकाल, नंबर 3 रीतकाल और नंबर 4 आधुनिक काल के नाम से विभाजित किया गया था, जिसके आदिकाल पर चर्चा हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीखा था आदिकाल का कार्यकाल 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है और उस समय के प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों के नाम। आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है, कौन कौन के द्वारा नामकरण किया गया, इस पर चर्चा हुई थी और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया था। आज हम उसी से आपको जोड़ते हैं और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का विभाजन में जो दूसरा काल है वह भक्त काल पर आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। इसका समय है सन 1343 ईस्वी से लेकर सन 1643 ईस्वी तक। आज जो हमारी बात होगी वो भक्त काल से होगी और जिसका समय होगा सन 1343 ईस्वी से लेकर सन 1643 ईस्वी तक। अर्थात ये सभी को मालूम है कि जब तक मनुष्य के वश में कोई कार्य होता है तब तक वो ईश्वर को याद नहीं करता है, परंतु जब मनुष्य किसी कार्य करने में असमर्थ होने लगता है तो वह पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर हो जाता है। यही स्थिति इस समय भी हुई, क्योंकि आदिकाल में भारत के वीर राजाओं के द्वारा आपसी मतभेद के द्वारा युद्ध होते रहे और अंततः पूर्णतः विनाशकारी युद्ध हुए और उसके बाद जो लोग बचे उनका एकमात्र सहारा ईश्वर बना और वही समय भक्त काल के नाम से जाना जाता है। भक्त काल की शुरुआत 1343 ईस्वी से हुई। ईश्वर का ध्यान, भजन, कीर्तन, नाम जाप इत्यादि क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करना लोगों ने प्रारंभ किया। कुछ समृद्धता को जब प्राप्त होने लगे तो फिर लोगों में मतभेद उत्पन्न होने लगा और भक्त काल का भी विभाजन शुरू हो गया।
दो गुट बन गए। नंबर 1 बन गया निर्गुण भक्त शाखा और नंबर 2 सगुण भक्त शाखा। दो भाग हो गए, ये भक्त काल के हैं। निर्गुण भक्त शाखा और सगुण भक्त शाखा। जो लोगों ने अपनी जिज्ञासा जाहिर किया कि मैं निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे, उन्हीं का नाम जाप, उन्हीं के कीर्तन, उन्हीं के भजन, उन्हीं का सब कुछ समर्पित करेंगे, वे निर्गुण भक्त शाखा के अंतर्गत आ गए। और जिन लोगों ने साकार मान करके प्रभु का ध्यान पूजा अर्चना करने लगे, वो सगुण भक्त शाखा में आ गए। इस प्रकार से भक्त काल के दो गुट बन जाते हैं। परंतु यह विधि का विधान है, जब विभाजन शुरू हो जाता है तो थमता नहीं है। इसलिए निर्गुण भक्त शाखा के भी दो भाग हुए। नंबर 1 ज्ञानाश्रयी और नंबर 2 प्रेमाश्रयी। निर्गुण भक्त शाखा के अंतर्गत दो गुट बने। एक तो ज्ञानाश्रयी, ज्ञान के बलबूते पर जो लोगों ने कहा मैं प्रभु को प्राप्त करेंगे, वो ज्ञानाश्रय के अंतर्गत है। कुछ सूफी संतों ने कहा नहीं, मैं प्रभु का नाम जाप तो करेंगे लेकिन उन्हें प्रेम पूर्वक, इसलिए प्रेमाश्रय शाखा में परिवर्तित। इधर सगुण भक्त शाखा भी आपस में मतभेद उत्पन्न हुआ और कुछ कवियों ने, कुछ लोगों ने कहा नंबर 1 कि हम राम की भक्त करेंगे और कुछ लोगों ने श्री कृष्ण की भक्त के लिए गुहार लगी। इस प्रकार से इसके भी दो भाग हो गए। नंबर 1 रामाश्रयी और नंबर 2 कृष्णाश्रयी। अब ये दो भाग में भी विभाजित हो गया। इस प्रकार से भक्तकाल पूर्ण रूपेण विभाजित हो गया, जिसके कारण अब इसमें कई प्रश्न यूपी बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं कि भक्तकाल को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया। तो आंसर मिलता है कि दो भागों में। नंबर 1 निर्गुण भक्त शाखा और नंबर 2 सगुण भक्त शाखा। फिर उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निर्गुण भक्त शाखा कितने भागों में विभाजित हुई। तो उसमें भी दो भाग, ज्ञानाश्रयी भक्त शाखा और नंबर 2 प्रेमाश्रयी। इसी तरह से सगुण भक्त शाखा के अंतर्गत भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत और अंदर जाकर के यूपी बोर्ड पूछता है
कि रामाश्रयी शाखा के दो कवियों के नाम लिखिए या उनकी रचनाएं लिखिए। ऐसे ही कृष्णाश्रय से भी पूछते हैं और ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय से भी पूछा जा रहा है। इस तरह से इनका नाम याद रहे, छात्र आसानी से इन्हें कंठस्थ कर सके और यूपी बोर्ड के द्वारा लगातार पूछे जा रहे भक्त काल के से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सके। इसके लिए मेरे द्वारा कुछ दोहे बनाए गए जिसमें ये सारे विभाजन के साथ में कवि और उनकी रचनाएं भी आ जाती हैं, प्रस्तुत है। पहले हम देखते हैं कि निर्गुण भक्त शाखा में कौन कौन से कवि और उनकी रचनाएं हैं। फिर नंबर 2 पर हम देखते हैं सगुण भक्त शाखा और फिर इसके पश्चात निर्गुण भक्त शाखा के अंतर्गत विभाजन ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, सगुण भक्त शाखा के अंतर्गत रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी पर प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं। नंबर 1 हम ज्ञानाश्रयी के विषय में बात करेंगे, कौन कौन से मुख्य कवि हैं, और नंबर 2 पर हम बात करेंगे प्रेम। समझते हैं, ध्यान दें। ये सुंदर धर्म मलूक हैं कबीरा दादू दास, मंझन कुतुबन मलिकवन मधुमृग प्रदमा खास। अर्थात सुंदर दास, इसमें सब में दास लगा दिया जाए, सुंदर दास, धर्मदास, मलूक दास, कबीर दास, दादू दयाल और ये दास, अर्थात ये हो गए आपके रैदास या जिन्हें कहते हैं रविदास। ये कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं और नंबर 2 प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मंझन कुतुबन मलिकवन मधुमृग पद्मा खास। अर्थात इसमें भी मंझन के द्वारा रचित मधुमालती, कुतुबन के द्वारा रचित मृगावती और मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखित पद्मावत, अखरावत और आखिरी, ये 3 विशेष कवियों की और महत्वपूर्ण रचनाएं भी साथ में उल्लेखित हैं। आइए नंबर 2 पर हम देखते हैं सगुण भक्त शाखा। सगुण भक्त शाखा के अंतर्गत नंबर 1 राम भक्त शाखा, रामाश्रयी और नंबर 2 कृष्णाश्रयी। दोनों के कवि और उनकी रचनाएं प्रस्तुत हैं आपके सामने। नंबर 1 रामाश्रयी और नंबर 2 कृष्णाश्रयी। देखते हैं। केशव नाभा राम है, ये 3 कवि रामाश्रयी भक्त शाखा के, रामाश्रयी भक्त शाखा के हैं और 3 कवि इसके बाद जो ला रहे हैं वो
कृष्ण मत शाखा के होंगे और यहां पर उनकी हम रचनाएं लिख देते हैं। केशव नाभा राम है कुंभन परमादास, कुंभन परमादास, राम अष्ट चिंतामणि, राम अष्ट चिंतामणि, रत्ना परमा खास, राम अष्ट चिंतामणि, रत्ना परमा खास, इनकी रचना है। ये दास माने शूरदास, ये हो गए कवि कृष्णाश्रमी।